गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तथागत पीएससी ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर मैं नेमदास आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीजीपीएससी व्यापम रेलवे एसएससी में आता है उसको ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों माध्यम से सॉल्व करने का तरीका हम लोग सीखे थे। तो बहुत से स्टूडेंट जो थे वे कमेंट के माध्यम से या मुलाकात के माध्यम से ये बोले थे कि और वीडियो बनाइए सर करके। तो आज हम लोग आपके सामने ज्यामिति चैप्टर जो होता है, जियोमेट्री, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, उसके कॉन्सेप्ट और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो ये जो वीडियो शुरू कर रहे हैं हम लोग आज, ये एक सीरीज के जैसे शुरू होने वाली है जिसमें 6 से 7 वीडियो बनाकर हम लोग जियोमेट्री चैप्टर, जो ज्यामिति चैप्टर है, उसके पूरे कॉन्सेप्ट और ट्रिक को सीखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है ज्यामिति। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जो सीखेंगे वो है लाइन, रेखा। तो चलिए समझते हैं कि लाइन या रेखा क्या होता है। देखिए रेखा, जैसे कि आप जानते हैं रेखा लाइन क्या होता है, तो इसका परिभाषा आपको कॉपी में लिखते चलिएगा साथ साथ कि किसी तल पर खींची गई अनिश्चित लंबाई वाले हिस्से को रेखा कहते हैं। किसी तल पर खींची गई अनिश्चित लंबाई वाले हिस्से को रेखा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेखा है उसकी जो लंबाई होती है वो अनिश्चित होती है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, जिसमें दोनों साइड एरो का साइन लगा हुआ है। ठीक है, ये पहला हुआ रेखा। दूसरी चीज है रेखाखंड। तो रेखाखंड का मतलब होता है जो रेखा है उसका कोई छोटा सा पार्ट, कोई छोटा सा भाग, जिसकी लंबाई जो होती है वो होती है निश्चित। तो निश्चित लंबाई वाले रेखा को क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। जैसे इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, तो जब ये लंबाई निश्चित हो, फिक्स हो, नियत हो, तो उसको बोला जाता है रेखाखंड। तीसरा होता है किरण। अब देखिए रेखा में दोनों साइड जो लंबाई है वो अनिश्चित था दोनों हिस्से में, लेकिन किरण में किसी एक जो पॉइंट होगा वो फिक्स होगा और दूसरा जो हिस्सा होगा वो अनिश्चित होगा। तो इसको बोला जाता है किरण। तो ये 3 टॉपिक है, आपको अच्छे से समझना है। रेखा जिसमें दोनों ओर अनिश्चित लंबाई तक यात्रा हो, ठीक, इसको खींचा जाए। रेखाखंड जिसमें जो लंबाई है वो निश्चित हो। किरण जिसका एक हिस्सा फिक्स हो, दूसरा हिस्सा जो है वो अनिश्चित लंबाई तक जाता हो, इसको बोलते हैं किरण। अब रेखाओं की बात करेंगे तो रेखाएं जो होती है वो 2 प्रकार की हो सकती हैं। पहला बोला जा सकता है सरल रेखा और दूसरा बोला जा सकता है वक्र रेखा। जो सरल रेखा होती है, जो सरल रेखा है वो सीधी रेखा में ऐसे गमन करता है। सीधी रेखा में इसको ऐसे भी खींचा जा सकता है। तो जहां सीधी रेखा में गमन करे इसको बोला जाता है सरल रेखा। और वक्र रेखा का मतलब होता है वह रेखाएं जिसके पथ में, मार्ग में विचलन, तो इसको बोला जाता है क्या? वक्र रेखा। तो 2 प्रकार की रेखाएं हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरे आधार पर रेखाओं को और बांटा जा सकता है, जैसे कि समांतर रेखाएं, पैरेलल रेखाएं। इसका मतलब ये होता है कि 2 रेखाएं जिनकी बीच की दूरी हमेशा फिक्स होती है, समान होती है, दूरियां बदलती नहीं है। तो ये जो 2 रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो 2 रेखाएं समांतर रेखाएं तब कहलाती है जब उनकी दूरी हमेशा समान हो। दूसरा लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखा का मतलब यह है कि कोई एक रेखा है ए बी, इस पर कोई दूसरी रेखा, जैसे कि इसको नाम दे देते हैं सी और डी, लंब, ठीक है, परपेंडिकुलर हो, लंब हो, तब इन रेखाओं को कहा जाता है लंबवत रेखा। अब समांतर रेखाएं हैं तो इसके जस्ट अपोजिट होता है असमांतर रेखाएं। ये 2 रेखाएं जिनके बीच की दूरी अलग अलग है। देखिए यहां पर दूरी h1 है, यहां पर दूरी h2 है, यहां पर दूरी अधिक है, यहां पर दूरी कम है। हो सकता है ये जो रेखाएं हैं वो आगे जाने से प्रतिच्छेद भी कर सकते हैं। तो 2 रेखाएं जिनके बीच की दूरी असमान हो उनको असमांतर रेखाएं कहते हैं, और 2 रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान हो
तो इन दोनों रेखाओं को समांतर रेखाएं कहा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट था रेखा, रेखाखंड, किरण, समांतर रेखाएं, लंबवत रेखाएं। ठीक है, तो इसको कॉपी में आप लोग नोट करते हुए चलिएगा साथ साथ। अब हम लोग और कुछ टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे पहला जो टॉपिक है हम लोगों का वो है एंगल, कोण। तो देखिए चलिए पहले परिभाषा पढ़ते हैं कि कोण क्या होता है। तो कोण में जैसे कि लिखा हुआ है, दो असमांतर रेखाओं को मिलाने पर कोण बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ओ ए और ओ बी ये कैसी रेखाएं हैं, दो असमांतर रेखाएं हैं। तो दोनों असमांतर रेखा, तो चलिए असमांतर रेखाएं हम लोग समझ चुके हैं, समांतर और समांतर रेखाएं। अब अगला टॉपिक है हम लोगों का कोण। देखिए कोण में क्या लिखा है, इसमें कहा जा रहा है कि दो असमांतर रेखाओं को मिलने पर कोण बनता है। तो दो असमांतर रेखाएं कौन कौन सी है, ओ ए और ओ बी। दो असमांतर रेखाओं को मिलाने पर यहाँ पर जो झुकाव हो रहा है इसको क्या बोला जाता है, कोण बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा वगैरह ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बेसिक जानकारी के लिए आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है इसी प्रकार। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि विभिन्न प्रकार के कोण कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला लिखा हुआ है न्यून कोण। तो न्यून कोण का अर्थ समझिए, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। तो जल्दी से डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए इसका मान यदि मैं मान लूं 50 डिग्री, तो ये जो कोण होता है ये कौन सा कोण होता है, न्यून कोण होता है, क्योंकि इसका मान 90 डिग्री से कम होता है। ये पहला कोण हुआ। सेकंड कोण देखते हैं। सेकंड कोण में देखिए दूसरा कोण है समकोण। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है उसको राइट एंगल बोला जाता है, समकोण बोला जाता है। तो आप लोग कॉपी में मेरे साथ साथ ऐसे डायग्राम बनाते हुए चलिए। ये 90 डिग्री 90 डिग्री होता है, इसी कारण इसको समकोण बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक पर। तीसरा जो टॉपिक होता है वो अधिक कोण होता है। इसका एक क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, मैं उसी क्रम से इसको लिख के लाया हूं। तो आप लोग कॉपी में इसी क्रम जो है उसको ध्यान से लिखिएगा। तीसरा होता है अधिक कोण। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है उसको बोला जाता है अधिक कोण। तो देखिए ये जो कोण है मैं इसको मान लेता हूं 105 डिग्री। तो ये कौन सा कोण होगा, अधिक कोण होगा। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले समझे थे। देखिए अगर मैं इसको ऐसा चांदा बना लूं तो ये 180 डिग्री तक होता है। यहां तक की जो लंबाई है वो 90 डिग्री होता है। तो ये 90 है, थोड़ा सा अगर बढ़ाते जाएंगे ऐसे तो 100 110 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण में लिखा हुआ है 120 135 140 115 117, ये सब जो कोण पे अधिक कोण कहलाते हैं। तो डायग्राम कॉपी में बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं, ऋजु रेखीय कोण। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है उसको कहा जाता है क्या, ऋजु रेखीय कोण। देखिए ये जो कोण है ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। इसको बोलते हैं ऋजु रेखीय कोण। तो इसके अंतर्गत आपको बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे एक सरल रेखा के एक ओर बनने वाले जितने भी कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। जैसे मैं इसको मान लू x, इसको y और इसको z मान लू, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान 180 डिग्री होता है। किसी भी सरल रेखा के एक ओर बनने वाले जितने भी कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। इसका आगे जाके जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें बहुत यूज होने वाला है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे इसको मैं मान लू x, इसको y और इसको z मान लू, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, याद रखना है आपको। इसके अलावा इसमें एक फार्मूला और लिख सकते हैं हम लोग। वो फार्मूला है देखिए, अगर मैं इसको x मान लू, इसको y मान लू, इसको z मान लू और यहां पर बना देते हैं हम लोग एक बाह्य कोण, तो आपको याद रखना है कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग
सम्मुख, इसके सम्मुख देखिए बाह्य कोण के बराबर होता है। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको इस वाले एंगल का मान निकालूंगा तो ये होगा x प्लस जेड, क्योंकि देखिए त्रिभुज के दो अंतः कोण कौन कौन से हैं, x जेड। तो x और z को जो जोड़ेंगे वो इसके बराबर होगा, इन दोनों के सम्मुख कोण है। इसको बेसिक उदाहरण से समझते हैं। देखिए चलिए अब हम लोग देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से, मैं उसको और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री है, ये वाला एंगल मान लीजिए 40 डिग्री। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो यदि इन तीनों का योग हम लोग करेंगे तो 180 180 डिग्री होना चाहिए। तो 40 में 30 को जोड़ी कितना होगा 70, और यदि इन दोनों का योग होगा 70 तो इसका योग, इसका जो मान है वो कितना होगा 110, तभी तो तीनों का योग कितना होगा 180 180 डिग्री होगा। अगर ये 110 है तो ये वाला मान कितना होगा 70। तो इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिख सकते थे, समझिए कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग सम्मुख बाह्य कोण के बराबर होता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो है वो है बृहद कोण, इसी को उन्नत कोण या प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्णी कोण बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो मान होता है वो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है। अगर इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे, देखिए ये डायग्राम बना लीजिए, यहां से यहां तक जो एंगल बन रहा है ये जो एंगल होता है ये बृहद कोण होता है। तो आपको कॉपी में बना लीजिए, जैसे कि इसमें लिख सकते हैं 200 डिग्री, 210 डिग्री, यहाँ पर 360 डिग्री लिखना है आपको। तो कॉपी में सारी बातें लिखते हुए चलिएगा। बृहद कोण वह कोण होता है जिसका मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है, ठीक है। चलिए और बढ़ते हैं आगे। अब लिखा हुआ है पूरक कोण। पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। देखिए ये देखिए, अगर इसको मैं ले लेता हूं 40 डिग्री, इसको ले लेता हूं 50 डिग्री, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90। तो दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। अब दो कोणों का योग जब 180 डिग्री, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं, आपको याद रखना है। जैसे इसका मान मान लेता हूं 120, तो ये वाला कितना होगा 60, तभी तो पूरे का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो याद रखना है दो कोण जिनका जो योग है वो 180 डिग्री हो तो समपूरक कोण कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी में आप सारी बातें जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको नोट करते हुए चलिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब लिखा हुआ है आसन्न कोण, एडजस्टेंट एंगल। तो इसमें आपको समझना है कि दो कोण जैसे बन रहे हैं, एक जो कोण है वो है 40 डिग्री, दूसरा कोण जो बन रहा है 50 डिग्री। इसके लिए देखिए ये वाला जो शीर्ष है दोनों कोण के लिए समान है, ये वाली जो भुजा है ये दोनों कोण में उभयनिष्ठ है। तो कोई भी जो भुजा है वो दो कोणों के लिए उभयनिष्ठ हो, मतलब इसका जो यूज है, उपयोग है, दोनों एंगल में हो रहा है, तब ये जो कोण होते हैं ना वे आसन्न कोण कहलाते हैं। तो ये परिभाषा है, इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, इसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसमें आपको खींचना है दो रेखाएं जो एक बिंदु पर काटती है। तो ये जो सामने जो कोण बन रहे हैं ये समान होते हैं। अगर ये वाला कोण 40 डिग्री है तो ये वाला कोण भी कितना होगा 40 डिग्री होगा। ये वाला जो कोण है वो x डिग्री है तो ये वाला कोण भी x डिग्री होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण का कॉन्सेप्ट होता है, इसको समझना है कि दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो दोनों सम्मुख जो कोण है वो समान होते हैं, आपको याद रखना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत ऐसा समझ जाइए, ऐसा मैं अगर रेखा खींच दूं, मान लीजिए
ये वाला जो एंगल है वो 50 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। चलिए बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, शीर्षाभिमुख कोण कैसे बनता है, ये दोनों समान और ये दोनों आपस में समान होते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अब लिखा हुआ है कि यदि दो रेखाएं, दो समांतर रेखाएं और एक तिर्यक रेखा है, और इन दोनों जो समांतर रेखा है उनको प्रतिच्छेद करे, तो कौन कौन से कोण बनते हैं। देखिए पहले तो मैं ऐसे डायग्राम बना रहा हूं, ये पहली रेखा है, ये वाली दूसरी रेखा है। दोनों जो रेखाएं हैं वे समांतर है, ठीक है, और एक तिर्यक रेखा से इन दोनों को ऐसे प्रतिच्छेद करता है। तो चार प्रकार के कोण बनते हैं। पहला जो कोण है वो है संगत कोण, एकांतर कोण, दूसरा तीसरा अंतः कोण, और चौथा है बहिष्ठ कोण, बाह्य कोण, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल बोला जा सकता है इसे। तो चलिए इसमें सीखते हैं हम लोग आराम से। यदि मैं इसको कोण एक का नाम दूं, इसको दो, इस वाले को तीन, इस वाले को चार, इस वाले को 5, 6, 7, 8, ऐसे नामकरण करता हूं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है संगत कोण। तो संगत मतलब आपको समझना है करिस्पॉन्डिंग एंगल, ये इसको बेसिक संगत या संगति से समझिएगा। तो देखिए एंगल 1 को देखिए, ये इस साइड ऐसे देख रहा है, तो सेम ऐसे ही तो एंगल 5 भी साइड को देख रहा है। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 5 का मान हमेशा बराबर होगा। यदि एंगल 1 का मान 40 डिग्री है तो एंगल 5, कोण 5 का मान भी 40 डिग्री होगा। और देखिए कोण 2 के जैसा कोण है कोण 6, कोण 2 के बराबर है कोण 6। अगर कोण 3 को देखेंगे नीचे साइड है, तो कोण 7 भी नीचे साइड है, ठीक है। तो कोण 3 के जैसा होगा कोण 7, एंगल 3 के जैसा होगा एंगल 7, और इस साइड देखिए कोण 4 के बराबर होगा कोण 8। तो इसको आपको याद रखना है, ये है संगत कोण का नियम। फिर से समझिए, एंगल 1 के बराबर एंगल 5, कोण 2 के बराबर कोण 6, कोण 3 के बराबर 7, कोण 4 के बराबर कोण 8। ये है संगत कोण का नियम, आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए ये वाला जो एंगल है वो 50 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। कौन से नियम से, संगत कोण के नियम से। यदि ये एंगल 50 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 50। अभी पढ़े थे कौन से नियम से, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। यदि ये वाला एंगल मान लीजिए 80 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 80 होगा। कौन से नियम से, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। आपको सीखना है, याद रखना है। तो ये पहला टॉपिक हो गया कवर। दूसरा जो टॉपिक है वो है एकांतर कोण। एकांतर कोण का एक ट्रिक होता है, ये ट्रिक याद रखिएगा। इसमें जेड ऐसे बनाना है, ठीक है। तो जेड बनाएंगे तो ये आसानी से बनता है, ऐसे बना लेना है आपको, ठीक। तो पहले देखिए यहाँ पर जेड की आकृति ऐसे बन रही है, ये भी। तो एंगल 3 ये वाला और एंगल 5 ये वाला। तो पहला कोण है एंगल 3 के बराबर एंगल 5, कोण 3 के बराबर कोण 5। इसका शॉर्ट ट्रिक है ये जेड की आकृति। दूसरा देखिए, यहां से अगर मैं शुरू करूं, उसको दूसरे कलर में लिखना हूं, देखिए यहां से जब मैं शुरू करूंगा ऐसे, ये देखिए, तो ये दोनों एंगल भी तो आपस में बराबर होंगे। तो कोण 4 के बराबर कौन होगा, कोण 6। एंगल 4 के बराबर होगा एंगल 6। तो पहला संगत कोण था, दूसरा कौन सा कोण है, एकांतर कोण। तीसरा बढ़ते हैं, तीसरे का नाम है अंतः कोण। चलिए सीखते हैं अंतः कोण। इस रेखा के लेफ्ट में इस साइड दो अंतः कोण है जो अंदर बन रहे हैं। पहला है एंगल 3 और दूसरा है एंगल 6। अगर इस रेखा के इस साइड को देखेंगे तो दो अंतः कोण है, एक है कोण 4 और दूसरा है कोण 5। तो याद रखना है हमेशा कि दो रेखाएं जब समांतर हो, तीसरी रेखा इन रेखाओं को काटता हो, तो दो अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एंगल 3 में एंगल 6 को जोड़ेंगे
तो ये हमेशा होगा 180 180 डिग्री। अब चलिए एंगल 4 में एंगल 5 को जोड़ते हैं। एंगल 4 में एंगल 5 को, तो ये भी होगा 180 डिग्री। कोण 4 प्लस कोण 5 180 डिग्री होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं बहिष्कोण बाह्य कोण। तो देखिए इस रेखा के इस ओर एंगल 2 बाहर की ओर बन रहा है, एंगल 7 भी बाहर की ओर बन रहा है। इस साइड एंगल 1 और एंगल 8, कोण 1 और कोण 8 बाहर की ओर बन रहा है। तो एंगल 2 और 7 का योग भी कितना होगा? 180 अंश होगा। कौन से नियम से? बाह्य कोण के नियम से। कोण 2 प्लस कोण 7 का मान होगा 180 डिग्री, और कोण 1 और कोण 8 का मान भी कितना होगा? 180 डिग्री। आपको याद रखना है इस सभी टॉपिक को, ठीक है? तो इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं। चलिए देखिए, दूसरे डायग्राम से मैं बना रहा हूं। इसको मैं 2 रेखाएं खींच लेता हूं जो समानांतर हैं। एक तिर्यक रेखा खींच लेते हैं, इसको नाम देते हैं 1 2 3 5 6 8 10, और इस वाले का नाम देता हूं 12। अलग अलग एंगल का मैं नाम दे दिया हूं। तो पहला नियम है संगत कोण का नियम। कोण 1 के बराबर कोण 8, कोण 5 के बराबर कोण 2, कोण 6 के बराबर कोण 12, कोण 3 के बराबर कोण 10। कौन से नियम से? संगत कोण के नियम से। एकांतर कोण के नियम से। चलिए जेड बनाते हैं, जल्दी से जेड बनाएंगे हम लोग। ये देखिए जेड बना रहा हूं मैं। तो एंगल 3 के बराबर एंगल 2 होगा, एंगल 3 के बराबर एंगल 2 होगा। अब इस साइड से बनाते हैं जेड की आकृति। देखिए, ये देखिए, तो कोण 6 के बराबर कौन होगा? कोण 8। तो आप लोगों को ऐसे जेड की आकृति बनानी है जल्दी जल्दी। ये जो कोण है वो आपस में बराबर होते हैं। ये था एकांतर कोण का नियम। तीसरा नियम है अंतः कोण का नियम। तो अंतः कोण का नियम मतलब ये दो जो अंतः कोण है ये समान होंगे। ये जो 2 अंतः कोण है समान नहीं, इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इनका योग भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं जल्दी से। देखिए अब उदाहरण से समझते हैं। ये वाला एंगल 50 डिग्री है, तो इसका मान मैं क्या रखूं कि इन दोनों का योग हो जाए 180। तो इसको रखेंगे 130 डिग्री। और यदि ये 50 है तो ये भी कितना होगा? 50। कौन से नियम से? शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। ठीक है, तो इसको कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखिए, ठीक है, तो आपको याद रखना है पहला संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण और बाह्य कोण। इतने टॉपिक आपको अपने दिमाग में अच्छे से सेट रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्यापक में 2022 में पूछा गया है, कौन से 2 कोण समपूरक नहीं? तो हम लोग अभी पढ़े थे 2 कोण समपूरक तब कहलाते हैं जब उनका योग 180 डिग्री होता है। तो जोड़ के देखते हैं, ये तो 180 डिग्री हो रहा है, ये भी 180 डिग्री हो रहा है, और इनको जोड़ेंगे तो ये भी 180 डिग्री होगा। तो तीनों तो समपूरक है। इसको जोड़ने से कितना हो रहा है? 200 डिग्री। तो ये समपूरक नहीं है, तो ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन, चौथा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कोण जो अपने पूरक कोण का 1/5 है होगा। ये देखिए छोटा सा दिख रहा है, 1/5 यहाँ छोटा हो गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है वह कोण जो अपने पूरक कोण का 1/5 है कौन सा होगा बोला जा रहा है। व्यापक में पूछा गया है, तो चलिए बनाते हैं। एक कोण है x, और ये जो कोण है वह कोण जो अपने पूरक कोण का 1/5 है। तो इसका 1/5 क्या लेंगे? x/5। तो एक कोण है x और दूसरा कोण है इसी कोण का 1/5 का मतलब गुना होता है, आपको याद रखना है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं 2 कोण पूरक कोण तब कहलाते हैं जब उनका योग जो है वो कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो चलिए बनाते हैं, x प्लस x/5 बराबर कितना लेना है? 90। चलिए सॉल्व करते हैं।
6x/5 बराबर 90। 90 को 6 से काटेंगे तो ये कटेगा 15 बार में। 15 पंचे 75, तो x का मान आ गया 75 डिग्री। और 75 का आपको निकालना है 1/5, तो 75 का 1/5 तो कितना होगा 15 डिग्री। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आगे। एक कोण अपने पूरक कोण का 5 गुना है, तो वह कोण कौन सा होगा? ये क्वेश्चन अमित पटवारी 2017 में पूछा गया था। एक कोण अपने पूरक कोण का कितना है? 5 गुना है, तो वह कोण कौन सा होगा? तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6x बराबर कितना लिखेंगे? 90। 90 क्यों लिखेंगे? क्योंकि दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो तब वे पूरक कोण कहलाते हैं। तो x का मान निकालते हैं जल्दी से, कितना आएगा बोलिए? 15 90। तो 15 का 5 गुना मतलब कितना होगा? 75 डिग्री। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि एंगल P का समपूरक कोण कौन सा होगा? सीजीपीएससी में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक बात पढ़ाया था, याद करिए कि त्रिभुज में दो अंतः कोणों का योग सम्मुख बाह्य कोण के बराबर होता है। तो इसमें मैं क्या जोड़ूं कि इन दोनों का योग 110 हो जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 58 प्लस ये एंगल P है बराबर इन दोनों का योग कितना होगा? 110 होगा। तो एंगल P बराबर ये प्लस है तो इससे जाके माइनस होगा। 110 में 58 को घटा देंगे तो कितना आएगा? जल्दी घटाइए, 52 डिग्री। अब क्या एंगल P का मान निकालना था क्या? नहीं, बल्कि उसका क्या निकालना है? समपूरक कोण निकालना है। तो दो कोण समपूरक तब कहलाते हैं जब उनका योग 180 डिग्री हो। तो एंगल P का मान कितना है? 52 में मैं क्या जोड़ूं? इसका मान 180 डिग्री हो जाए। तो x बराबर 180 में आपको घटाना है 52 को, तो इसका मान होगा, आगे चलिए, 128 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 123 डिग्री वाले कोण के समपूरक कोण का माप क्या होगा? तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा देखिए 57, क्योंकि 57 में 123 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए साथ साथ मेरे साथ साथ बढ़ते चलिए। इस क्वेश्चन को देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और बनाने का प्रयास करिए। चलिए पढ़िए, आप सभी के पास 30 सेकेंड का समय है, कोशिश करिए कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए मैं बनाता हूं। देखिए क्या बोला जा रहा है कि ये जो फाई है, या इसको फाई या साइन ले सकते हैं। ये 5 थीटा दिया हुआ है, इसका जो वैल्यू है इस वाले कोण का ये 5 थीटा है। 5 थीटा जैसा दिखाई दे रहा है, इसको 5 थीटा मानिए। मैं आज क्लास की शुरुआत में बताया था, एक सरल रेखा के एक ओर जितने भी कोण बनते हैं उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो चलिए इन सभी का योग 5 थीटा और थीटा मतलब कितना होगा? 6 थीटा इज इक्वल टू 180। तो थीटा का मान कितना होगा बताइए? 30 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन। ऐसे आपको जल्दी से सॉल्व करना है। सीजी टेट में पूछा गया है तो हो सकता है कि आगामी शिक्षक भर्ती में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला जा रहा है, ये मंडी निरीक्षक 2021 में पूछा गया है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 3 का मान क्या होगा बोला जा रहा है। चलिए देखते हैं, बनाते हैं। ये देखिए यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है। हम लोग पढ़े थे आज क्लास की शुरुआत में कि एक त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यदि ये 70 है, ये 30 है, जोड़ी कितना होगा? 100। तो ये वाला जो एंगल है ये पक्का कितना होगा? 80। तभी तो इन तीनों का योग कितना होगा? 180 होगा। ये पहला नियम हुआ। दूसरा देखिए, यदि ये वाला 80 है तो ये वाला भी कितना होगा? 80। कौन से नियम से? शीर्षाभिमुख कोण के नियम से।
ये सम्मुख जो कोण होते हैं वे समान होते हैं। तो ये वाला एंगल, इसका मान कितना हो गया, 80 हो गया। अब निकालना क्या बचा है, देखिए एंगल 2 निकालना है। एंगल 1 का मान आ गया 80, एंगल 2 का मान भी 80 आ गया। अब देखिए चतुर्भुज के 4 अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल 80 है, ये 70 है, ये वाला भी 80 है, और ये एंगल 2, इसका योग होगा 360। चलिए इस पूरे वैल्यूज को जोड़िए जल्दी से, कितना आएगा, ये आएगा 230 प्लस एंगल 2 बराबर 360। तो जब एंगल 2 का मान निकालेंगे तो 360 में 230 को घटाएंगे तो ये आएगा 130। तो अब वैल्यूज को रखते हैं जो पूछा गया था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 3। एंगल 1 का मान, कोण 1 का मान 80, कोण 2 का मान कितना 130, कोण 3 का मान 80। तो ये कटेगा तो आंसर आएगा 130। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। ऐसे आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पुश करके इस पूरे सॉल्यूशन को अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको दिक्कत हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके जितने भी संकट समाधान होगा पूरे को मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए इसमें बोला जा रहा है कि दो रेखाएं हैं L और वो समांतर है M की। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का मान क्या होगा। चलिए बहुत सारे नियम है, जितना मैं पढ़ाया हूं, संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, अंतः कोण, बाह्य कोण, बहुत सारे तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए ये वाला 30 है तो यहां से यहां तक कितना होगा बताइए जल्दी से बोलिए, 150 डिग्री होगा। क्यों होगा 150 डिग्री, समझते हैं। किसी एक सरल रेखा के एक और बनने वाले कोणों का योग होता है 180। ये 30 है तो ये कितना होगा 150। तो एंगल 1 का मान 150 आ चुका है। अब देखिए यदि ये वाला मान 150 है तो ये वाला मान कितना होगा 30, क्योंकि दो अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, इसीलिए 30 आएगा। ये 30 तो ये भी कितना होगा 30। क्यों 30 होगा, शीर्षाभिमुख कोण, सामने ये जो सामने के कोण होते हैं वे समान होते हैं। तो एंगल 2 कितना आ गया 30, जोड़ दीजिए कितना होगा 180 डिग्री। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको और दूसरे मेथड से भी बना सकते थे, बहुत सारे मेथड है। ठीक है, देखिए दूसरा मेथड कैसे बना सकते थे। यदि ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा। कौन से नियम से, संगत कोण के नियम से। अब ये 30 है तो ये कितना होगा 150, और 150 और 30 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए व्यापक में पूछा गया है। इसमें क्या बोला जा रहा है देखते हैं। ये वैल्यूज दी हुई है और आपसे बोला जा रहा है कि इन तीनों का मान निकालो, इसको रेशियो के रूप में, अनुपात के रूप में लिखना है। चलिए बनाते हैं। देखिए तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एक सरल रेखा के एक ओर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है 180, 180। तो 2x में x जोड़ेंगे 3x, और x कितना होगा 4x प्लस 20 बराबर कितना होगा 180। तो 4x बराबर 180 में 20 घटाइए 160। तो x बराबर कितना होगा बोलिए 40। x का मान आ गया 40। अब आगे क्या बोला जा रहा है देखिए, एंगल DOC, DOC का मान क्या है बोलिए x डिग्री है, अनुपात AOC कहाँ है, AOC का मान क्या है x प्लस 20 डिग्री है। और तीसरा एंगल BOD, BOD का मान क्या है देखिए ढूंढिए, 2x है। तो रख दीजिए x का मान 40, और 40 और 20 कितना होगा 60। 40 को 2 से गुणा करेंगे तो 80। तो किसी से कटेगा ये, इससे कटेगा 20 से, 20 दूनी 40, 20 पिया 60, 20 चौक 80। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन। याद रखिएगा
एक सरल रेखा के एक ओर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें, यदि एंगल बी रेशियो एंगल सी इज इक्वल टू 2:3 हो, एंगल बी अनुपात सी का मान कितना दिया हुआ है, देखिए 2:3, तो इसको मान लेते हैं 2x, इसको मान लेते हैं 3x। तो ये कहां से आया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग सम्मुख बाह्य कोण के बराबर होता है। तो 2x में 3x को जोड़ेंगे, ये अंतः कोण है। इसके सम्मुख बाह्य कोण कौन है, देखिए ये वाला, इसका मान कितना है 130 डिग्री। तो 2x और 3x को जोड़ेंगे कितना, 5x बराबर 130 डिग्री। यहां तक आ चुका है। निकालना क्या था, देखिए एंगल बी प्लस एंगल सी। तो 2x और 3x मतलब 5x, इसी का मान तो निकालना था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इस पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन फूड इंस्पेक्टर एग्जाम और एक व्यापक एग्जाम में पूछा गया है। रेखाएं पी क्यू तथा आर एस एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती है और यदि एंगल पी ओ आर कितना हो, 5x हो, और एंगल आर ओ क्यू कितना हो, 7x हो, तो एंगल पी ओ एस का मान कितना होगा बोला जाएगा। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि एक सरल रेखा के एक को जितने भी कोण बनते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। तो 5x और 7x जोड़िए 12x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर, चलिए कट करते हैं, 12 एकम 12, 6 बचा 60 बन गया, 12 पंचे 60। निकालना क्या था वो देखिए, तो निकालना था POS। तो ये 7x है, तो ये भी कितना होगा, 7x होगा। तो 7 × 15, तो आंसर आएगा 15 सत्ते 105 डिग्री। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आज जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे वे सारे सवाल मैं कंप्लीट कराया हूं। यदि आपको लगे कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरीके से और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल तथागत पीएससी ट्यूटोरियल राज नामकम को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।